वेलकम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में आफ्टर डेफिनेशन एंड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव अब हम लोग बात करेंगे। एक थ्योरम है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। थ्योरम ये है, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट sufficient condition for differentiability। ये क्या थ्योरम कह रहा है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दे रहा हूं मैं। आप इन दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट? लिटरल मीनिंग आप लोग जानते हैं। थ्योरम के सेंस में आप इसको ऐसे लेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे थ्योरम्स इसी तरह से प्रूव करने। नेसेसरी का मतलब ये है कि जिसके बिना कोई चीज संभव ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लाइफ संभव है क्या? नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ भी नहीं होगी। इट मींस लाइफ के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑक्सीजन सफिशिएंट है लाइफ के लिए? केवल ऑक्सीजन से काम चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो। ऑक्सीजन के साथ आपको वाटर, एयर के साथ वाटर, फूड भी चाहिए। इट मींस ऑक्सीजन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द लाइफ। इसी तरह कंटिन्यूटी, अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी है तो कंटिन्यूटी तो होगा क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट fx इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल at x equal to c। हमें दिया हुआ है कि fx फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इट मींस f डैश c एग्जिस्ट करेगा, ये गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी। इट मींस कि अगर fx डिफरेंशिएबल है तो fx कंटिन्यूअस जरूर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर लाइफ है तो ऑक्सीजन तो होगी। तो इस तरह से इसको अगर आप देखें तो लीजिए माइनस सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी। ठीक है, हमने क्या ले लिया? एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आप इसको देखेंगे ये एफ एक्स ही आएगा। एक्स माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ एक्स माइनस एफ सी प्लस एफ सी से एफ सी कैंसिल होगा, आपको एफ एक्स मिल जाएगा। अब इसमें हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी, एक ब्रैकेट में रख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस का fc अपॉन x माइनस c प्लस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश c क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। fx हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो जीरो यहां पे क्या मिल गया? जीरो इंटू एफ डैश सी। अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा? x टेंड्स टू सी एफ सी। एफ सी कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां पे ये हो जाएगा f ऑफ c। तो आपको क्या मिल गया फाइनली? लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c। यही तो कंटिन्यूटी की कंडीशन है कि फॉर द फंक्शन
to be continuous at particular point x equal to c, limit h tends to c, fx should be equal to fc। तो हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि fx हमारा डिफरेंशिएबल है। हमने क्या प्रूव कर दिया, fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, नेसेसरी है। ठीक है, ये हमने कन्वर्स में ये है कि लीजिए हम एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रा करिए। ये इसका ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ x, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज द x पॉइंट O दैट इज 0 0। ग्राफ से क्लियर है कि जो y इक्वल टू मॉडुलस x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देखिए हर जगह ये कंटीन्यूअस है। कंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया था, कंटिन्यूटी का मीनिंग है विदाउट ब्रेक, कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा, कंटीन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। r f डैश 0 क्या हो जाएगा, लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारा मॉडुलस x है, ये हो जाएगा मॉडुलस h, मॉडुलस ऑफ 0 0 हो जाएगा अपॉन h। यहाँ पे देखिए मॉडुलस h एक पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन h इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको मिल गया राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 1। f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस का h। मॉडुलस ऑफ माइनस h मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, ये h अपॉन हो जाएगा माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला -1। दिस मीन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो वही कह रहा था कि नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। देखिए कंटीन्यूअस तो है मॉडुलस x, y इक्वल टू मॉडुलस x कंटीन्यूअस तो है, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं डिफरेंशिएबल। देखिए 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो हुआ इस थ्योरम की बात। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होना ही, लेकिन अगर कंटीन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। देखिए डिफरेंशिएबल नहीं, अभी हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था उसकी वैल्यू 1 आई थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था -1 आई। इक्वल टू x मॉडुलस x, एक आपको फंक्शन दिया है, हमें क्वेश्चन चेक करना है इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात भी की थी, अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो वर्किंग ग्रुप पे बात की थी कि आप उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो r f डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन h। क्योंकि क्या होता है r f डैश c, r f डैश c की वैल्यू होती है f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है l f डैश c इक्वल टू होता है f ऑफ c माइनस h माइनस का f ऑफ c अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां से देखिए तो c की जगह 0 रख दिया, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। फंक्शन क्या है x मॉड x, तो f ऑफ h की वैल्यू क्या आ जाएगी h
मॉडुलस एच, एफ ऑफ जीरो रखेंगे यहाँ पे, जीरो मिलेगा, अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, देखिए एच से एच तो कैंसिल आउट हो गया, और मॉडुलस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच क्या मिल जाएगा आपको जीरो। अब आप निकाल लीजिए एल एफ एस जीरो, फार्मूला उस तरफ लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस का एच। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एच मॉडुलस ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ जीरो अगेन जीरो ही हो जाएगा, अपॉन माइनस का एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, मॉडुलस ऑफ माइनस एच, और मॉडुलस ऑफ माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई जीरो। तो क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो दिस फंक्शन x mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, बराबर है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x sin 1 by x when x does not equal to 0, 0 when x equal to 0। हमें चेक करना है whether y is differentiable at x equal to 0 और not। ठीक है, ये हमको चेक करना है, जीरो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आपने इस फंक्शन को देखा हुआ है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू जीरो पे, लेकिन कंटिन्यूअस होने से तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, आर एफ टेंस जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा, एच साइन 1 बाई एच माइनस एफ ऑफ जीरो, जो जीरो गिवन है आपको, ये एच हो जाएगा अपॉन एच हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन 1 बाई एच। आप पहले से जानते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका ग्राफ भी ड्रा किया था आप लोगों ने, क्योंकि साइन 1 बाई एच जब एच जीरो की तरफ मूव करेगा, ये इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, तो आपको यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, तो ये दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो भी आपको क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा।